कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या हो कि जिस चीज़ के लिए आप अपनी पूरी जीवन जिस चीज़ पे काम करते हो और फाइनली अगर वही आपका मौत का कारण बन जाए, सो इट सीम्स वेरी odd टाइप, राइट? एंड दैट वॉज हैपेंड विद द मैरी क्यूरी। सो हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं एंड इस सीरीज़ का नाम है, जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, द स्टोरी ओनली द स्टोरी। सो आज हम जिस साइंटिस्ट की बात करेंगे यहाँ पे हम मतलब इस सीरीज़ के अंतर्गत अलग अलग पीपल्स जो फेमस हैं, अपने फील्ड में फेमस हैं, उनकी कोई भी जीवन का, क्योंकि जीवन तो काफ़ी बड़ा होता है, हम पूरे जीवन के बारे में बात नहीं कर सकते। डेफिनेटली हम कुछ ऐसी एक कहानियाँ लेंगे जहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जो आपको इंस्पायर कर सकती है। ठीक है, सो ऐसे ही शख्स है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी मैंने मैरी क्यूरी क्यों लिया, आपका सवाल हो सकता है कि भाई मैं और कोई फेमस साइंटिस्ट या और किसी फील्ड में जो अच्छा करा वो भी ले सकता था, बट द रीज़न इज़ होता है रियलिटी में, मतलब कोई भी अपनी फील्ड में अच्छा होता है एंड लेकिन जब वो लाखों लोगों की जानें बचाता है तो इट मेक्स हिम और हर वेरी स्पेशल, एंड दैट वाज द मैरी क्यूरी। सो जब 1914 में 1940 राइट, जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था, सो बहुत सारे सोल्जर्स थे, वो दोनों साइड से जो भी है ना इंजर्ड हो रहे थे। एंड उस समय सर्जन्स हो या डॉक्टर्स हो, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार कौन सी बोन टूटी हुई है या फिर कहाँ पे आखिरकार बुलेट है वो है। उसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स ने अपनी जान भी गंवानी पड़ी। एंड क्योंकि मेरी क्यूरी एज अ साइंटिस्ट वो ऐसा देख नहीं पा रही थी कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, एंड वो सोच ही रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। एंड लिटरली क्योंकि रेडियो एक्टिविटी पे वो बहुत काम करती थी, वहीं से उन्होंने एक्सरे सबसे पहले डिस्कवर भी किया है ना, एक्सरे मशीन भी बनाई। सो उन्होंने क्या किया कि लिटरली एक मोबाइल एक्सरे मशीन बना दी, मतलब एक वैन ली एंड उस वैन में फिट कर दी एक्सरे मशीन, जिसको लिटिल क्यूरी भी उस समय कहा जाता था। एंड शुरुआत में क्योंकि लगा तो ली, शुरुआत में कोई साथ भी नहीं है मेरी क्यूरी के, सो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं खुद चलाऊंगी, बट उनको चलाना मतलब ऑब्वियस ही बात है उनको चलाना नहीं आता था। सो उन्होंने कई दिन तक ट्रेनिंग ली एंड उन्होंने ड्राइविंग करनी सीखी। एंड उसके बाद डेफिनेटली अगर एक कोई शख्स है या फिर एक पर्सन है तो वो हर जगह नहीं जा सकता। सो 150 से ज़्यादा महिलाओं को या टीनेज गर्ल्स को उन्होंने ट्रेन किया एंड उन्होंने जो भी वॉर साइट पे थे वहाँ पे मेरी क्यूरी उन 150 महिलाओं के साथ में गई एंड जितने भी इंजर्ड सोल्जर्स थे उनकी मदद की। एंड एस्टिमेट किया जाता है कि ओवर 1 मिलियन विच इज़ 10 लाख 10 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स की जान बचाई। एंड दैट वॉज ग्रेट बिकॉज इफ़ यू सेव द वन लाइफ, अगर आप भी किसी के जीवन में कुछ थोड़ा सा अगर आप भागीदारी भी देते हो, सो यू फील सो मच ग्रेटफुल। बट अगर किसी की एक की जान भी बचाना वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स की 10 लाख से ज़्यादा जानें बचाना विच इज़ वेरी ग्रेट थिंग। एंड तभी मैंने डिसाइड किया था कि इस सीरीज़ में हम सबसे पहले मेरी क्यूरी के बारे में ही बात करेंगे। एंड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उनके जीवन की यह भी थी कि उनका जब जन्म हुआ पोलैंड में, सो उस समय पे लड़कियों को यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी अलाउड नहीं था। सो उन्होंने छुप छुप के पढ़ा, फिर पेरिस फ्रांस गई एंड वहाँ पे लेबोरेटरी नहीं थी, फिर उन्होंने कोई कलीग था उससे उनकी लेबोरेटरी थी एंड फाइनली उनके साथ उनकी भी शादी भी हो गई थी। सो उनकी लेबोरेटरी में काम किया करती थी। एंड रेडियो एक्टिविटी, आप जान लो कि मेरी क्यूरी एकमात्र ऐसी वुमन है जिसने 2 अलग अलग फील्ड्स में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जीता है। एंड उन्होंने 2 एलिमेंट्स रेडियम एंड पोलोनियम की डिस्कवरी भी की थी। एंड फाइनली ये जो रेडियो एक्टिविटी है उनके जीवन का, आई मीन रेडियो एक्टिविटी की वजह से ही उनकी मौत हुई थी। एंड विच वॉज सैड, बट द ग्रेट इंस्पिरेशन वी कैन गेट दैट साइंस को किस प्रकार ह्यूमैनिटी के लिए, बेहतरी के लिए, ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा सकता है। देखो जहाँ तक साइंस का सवाल है, साइंस को भी बहुत सारे अलग तरीक़ों से, गलत तरीके से भी यूज़ किया जा सकता था, बट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट साइंस इज़ फॉर ह्यूमैनिटी, साइंस मानवता के लिए है। एंड सी प्रूव्ड इट, दैट्स वाई वी चॉज द मैरी क्यूरी एज अ फर्स्ट पर्सन टू टॉक ऑन दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो आते रहेंगे। एंड नेक्स्ट पर्सन किस पे बात करनी चाहिए आप नीचे कमेंट कर दो, उनकी भी एक इंस्पिरेशन स्टोरी लेके हम बात करेंगे, ताकि हम इंस्पायर हो, आप इंस्पायर हो एंड हम इंस्पायर होकर और लोगों को इंस्पायर करें। दैट्स द मोटो ऑफ सीरीज। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।